अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी हम भी खैरियत से हैं। और जी गुड इवनिंग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग से। तो इवनिंग में मैं सबसे पहले आज आई थी किचन में, तो मैंने कहा चले डिनर रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिनर में आज मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैं आज बना रही हूँ। तो ये भी मतलब मेरी अपनी ही रेसिपी है। तो जी ये मैं इस तरह बना रही थी कि सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया, उसको अच्छी तरह वॉश कर दिया था और उसको तकरीबन हाफ़ आवर के लिए जो है ना मैंने सिरके वाले पानी में भिगो दिया था। इससे ये होता है कि जो इसकी स्मेल होती है ना चिकन की, और साथ में इसका जो ब्लड वगैरह होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। उसके बाद मैंने उसको पानी से वॉश करके दोबारा से इसको मैंने पैन में डाल दिया, और इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, दही जो है वो अच्छी तरीके से ग्राइंडर में ब्लेंड किए थे, और वो करके वो उसका पेस्ट बना के वो मैंने डाल दिया। प्याज नहीं डाला था। तो उसके बाद जो बेसिक मसाले थे मेरे पास जितने भी पड़े हुए वो मैंने सब डाल दिए थे। तो उसके बाद मैंने इसको जो था ना वो हल्की आंच पे दम के लिए रख दिया था। पानी वगैरह मैंने नहीं एक्स्ट्रा किया क्योंकि फिर वो ज़्यादा पानी हो जाता। तो बस फिर यहाँ पे साथ साथ ये है कि किचन को मैंने क्लीन करना था, क्योंकि आजकल चल रहे हैं मेरे रोज़े। तो फिर इसकी वजह से ये होता है कि इतना ज़्यादा जो है वो मुझसे मैं दिन में काम वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो क्योंकि दूसरे काम भी करने होते हैं, तो इसलिए फिर ये होता है कि किचन में मैं जब आई यहाँ पे तो ढेर लगा हुआ था बर्तनों का। मतलब महत के स्कूल का टिफ़िन भी था, और जी प्रेशर वगैरह भी पड़ा हुआ था। आई थिंक उसमें मैंने पता नहीं क्या बनाया था, क्योंकि ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो जी फिर यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश करना स्टार्ट कर दिए। बर्तन हमेशा मैं सबसे पहले ये पानी से हंगाल लेती हूँ ऐसे ही, और उसके बाद जो है वो साबुन वगैरह लगाती हूँ। इससे ये होता है कि उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दफ़ा ही निकल जाते हैं, वरना फिर बार बार आपका स्पंज गंदा होता है। तो वो फिर जो है वो जो है ना मुश्किल होती है आपको सफाई करने में। तो ये क्या होता है कि मैं सिंक में सारे बर्तन रख के तो तकरीबन जो है ना उसको भिगो देती हूँ। सारे बर्तनों के ऊपर से जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब उतर जाते हैं, तो फिर मैं आराम से इजीली मेरे ना इतना टाइम नहीं लगता। मतलब 5-10 मिनट में जितने भी बर्तन होते हैं ना मैं सारे वॉश कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। मौसम इस्लामाबाद का आजकल बहुत अच्छा हुआ हुआ है, बारिशें हो रही हैं। मैं आज टीवी पे देख रही थी कि काफ़ी जगहों पे बारिशें हो रही हैं, बर्फ़बारी भी हो रही है। तो बस जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो हर हाल में ही इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन बारिशों की हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शिद्दत मतलब शदीद किस्म की जो थी ना वो ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां ख़ासकर जो लाहौर में मैं देख रही थी डेली बेसिस पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है निमोनिया की वजह से। बस अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। क्योंकि इंसान बड़े की भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन ये जो मासूम छोटे बच्चे होते हैं ना इनकी तो तकलीफ़ बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। और फिर वो बच्चे जो अपनी तकलीफ़ बता भी नहीं सकते हैं, बस रो ही जाएँगे, और हमें फिर समझ भी नहीं आती कि इनको क्या मसला है। जी अल्लाह पाक इन तमाम बच्चों को जो अभी भी बीमार है उनको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और उनके माँ-बाप के लिए जो है ना वो ये आज़माइश जो है वो अल्लाह पाक ख़त्म करे। तो हम यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक सबको जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह किसी को किसी सख्त आज़माइश में ना डाले, और औलाद की तो इतनी सख्त आज़माइश है ना कि अल्लाह पाक कभी भी किसी की जो मतलब औलाद की तरफ से उसको आज़माइश में ना डाले। तो बस जी मैंने कहा चलें आज आपके साथ मैं मतलब देखता है ना इंसान न्यूज़। तो पहले तो मैंने न्यूज़ देखना पिछले दिनों इसीलिए बंद कर दी थी कि इसी तरह की न्यूज़ आ रही होती हैं, लेकिन बस फिर आजकल आपको पता है फिर न्यूज़ तो गर्म हुई हुई है हर तरह से ही ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। तो बस फिर मैं दिल बुरा हो गया था। इस टाइम पे भी जो है ना वो न्यूज़ ही चल रही थी, तो वहाँ पे इस तरह की खबरें चल रही थी। तो फिर मैंने कहा क्या यार इंसान कुछ कर नहीं सकता ना। देखो इंसान अल्लाह के आगे तो बेबस है। अब अपनी मर्ज़ी से हम लोग बारिश नहीं कर सकते थे, अपनी मर्ज़ी से हम कोई इस चीज़ से लड़ नहीं सकते थे। दरअसल वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना 2 महीने हो गए हैं तकरीबन फ़ोग वगैरह और स्मोक भी थी। तो ये मिल के ना इसकी वज़ह से जो है ना बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में 2-3 दिन पड़ी है, अच्छी खासी धुंध पड़ी है। तो यकीन करें मैं 2-3 दफ़ा बाहर गई हूँ मतलब वो इस सिचुएशन में। तो ऐसे आपका ना दम घुटता है, मतलब जैसे आपको ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है ये फ़ॉग वग़ैरह। थोड़ी देर के लिए तो ये मौसम आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये कि ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी जो है ना मतलब वेदर अच्छा नहीं है।
ख़ैर जी, बातों-बातों में जो मैंने ढेर सारे जो बर्तन थे आपके सामने वॉश कर लिए। ये जो पतीलियाँ होती हैं, क्योंकि मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ और सिलेंडर जब बिल्कुल एंड पे आया हुआ होता है तो फिर ये बर्तन भी नीचे से काले करने लग जाता है। तो फिर ये होता है कि मैं लाज़मी जो है ना दिन में 1 दफ़ा, मैं ये नहीं कि हर दफ़ा का मैंने, क्योंकि ये सॉस पैन वग़ैरह ये जिस पे चाय वग़ैरह बनती है ना, ये दिन में 2-3 दफ़ा वॉश हो जाता है। तो मैं बार-बार इसमें काला तेल लगा के मतलब वो नहीं वॉश करती, सिर्फ़ एक ही दफ़ा जो है वो मैं इसको अच्छे से जो है वो वॉश करती हूँ। जितनी देर में बर्तन वॉश हो रहे थे, इतनी देर में चिकन भी जो था वो मेरा अच्छी तरीके से वो मतलब टेंडर हो चुका हुआ था, गल गया हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो मतलब मैं देख रही थी कि पानी वग़ैरह ख़ुश्क हो जाए अच्छी तरह से, और क्योंकि मैं जो है ना बिल्कुल मतलब कोई ग्रेवी वाली जो कढ़ाई है वो नहीं बना रही थी। मैं बिल्कुल जो है ना बस हल्का-हल्का जिसमें मसाला होता है तो वो कढ़ाई बना रही थी। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर कढ़ाई बनाइएगा। एक तो इसमें टाइम की जो है वो बचत हो जाती है, वरना घंटों आप खड़े होके तो चिकन को बनाएँ और मतलब पड़ंग कढ़ाई बनाएँ, उसका अपना टेस्ट होता है। ये नहीं है कि उसका टेस्ट नहीं होता, वो अपनी जगह टेस्ट होता है। और कई तरह से कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह से बनाई जाए। तो मैं डिफ़रेंट तरीके से ट्राई करती रहती हूँ, तो मैंने कहा चलें आज एक नए तरीके से मैं कढ़ाई बना रही थी तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे जी मैं इसमें जो है ना वो अलग से प्याज़ जो है ना वो फ्राई करके डालती हूँ। मैंने प्याज़ को बिल्कुल, एक तो ये जो वाइट कलर का प्याज़ आता है ना चाइनीज़ प्याज़, तो मैं उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिस दिन मेरे हस्बैंड ये लेके आए तो मैंने उनको कहा था नेक्स्ट आप जो है दोबारा ये वाला प्याज मत लेके आइएगा। एक तो इसका कोई टेस्ट नहीं है, और दूसरा जब इसको मतलब आप फ्राई करो ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। खैर जी, मेरे ज़हन से निकल चुका हुआ था कि जी मैंने कबाब बना के रखे हुए थे फ्रीज़र में, तो उसको वो काफ़ी मतलब 2 दिन हो गए थे फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज इसको जो है वो बॉक्सेस वगैरह में डाल लेती हूँ। मैं जो है वो बॉक्स वगैरह में ही डाल के रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा-सा आसानी होती है इसको निकालने में, डीफ्रॉस्ट करने में। तो वैसे तो दूसरी तरह भी ज़िप-लॉक बैग में भी ठीक रहते हैं, लेकिन ये कि मैं जो है ना वो ज़्यादातर एक ही जगह पे ये सारे रख लेती हूँ। क्योंकि फिर जो चीज़ घर पे हो तो फिर मैं तो कोशिश करती हूँ उसी के साथ जो है ना एडजस्ट कर लूँ। तो फिर ये वाले जो आइसक्रीम बॉल्स जो होते हैं ना जो बड़े-बड़े, तो ये फिर मैंने ये स्टोरेज फ्रीज़र की स्टोरेज में ही रख यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। इसमें कोई ऐसे जैसे फ़िश वगैरह भी मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैं इसी तरह के बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं उसी में जो है वो मैं स्टोर कर लेती हूँ। और फ़िश को मैं जैसे मसाला लगा के, अगर और भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको मैंने ऐसे रखना है, तो या कबाब या रोल, आगे भी मैं देखें रमज़ान की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कैसे चीज़ों को फ्रीज़ किया जाता है। वैसे तो ये हर ही कोई बनाना सिखा रहा है, बता रहा है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ, मैं अपना तरीका बताती हूँ कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को सेव करती हूँ, चीज़ों को कैसे जो है वो मैनेज करती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैंने जो लेफ्ट ओवर कबाब बने थे वो मैंने छोटे बॉक्स में डाल के तो मैंने रख दिए थे कि मैंने कहा चलें पहले इसको यूज़ कर लेंगे और बाकी चीज़ें, बाकी कबाब जो है वो साथ-साथ बाद में यूज़ होते रहेंगे। तो ये मुश्किल से मेरे ना हफ़्ते से 10 दिन से ज़्यादा जो है वो कबाब नहीं रहते हैं। तो क्योंकि जब घर में बने हो ना तो फिर आपका दिल करता ही है कि चलें अच्छा चाय बनाई है तो चलें कबाब बना लेते हैं। साथ में थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है बंदा खा के, और साथ में क्या होता है कि बाज़ार की जो है ना वो ऊट-पटांग चीज़ें ला के खाने का जो होता है ना वो भी आपका ध्यान ख़त्म हो जाता है और बचत भी हो जाती है। ख़ैर जी, बचत तो हर वक़्त ही इंसान करता रहता है। हमारे मुल्क में दरअसल महँगाई इतनी है ना, हम क्या करें, बचत करके ही अपनी लाइफ़ को गुज़ारना पड़ता है। और इसके अलावा हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं है। तो बस जी यहाँ पे फिर जो प्याज़ को मैंने मतलब आप अपने हिसाब से उसको कलर दे लें, कम दे लें, ज़्यादा, मैंने बस थोड़ा-सा इसको कलर दिया था, और देने के बाद जो गरम-गरम था तो मैंने उसी में कढ़ाई में जो मैंने मसाला बनाया था तो उसमें डाल के तो दोबारा से हल्की आँच में इसको रख दिया। और जी उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी, गरम मसाला नहीं डाला था मैं, वो शायद स्किप हो गया आपको दिखाना। और उसको मैंने बिल्कुल देखें लो फ्लेम में जो है ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो बड़े मज़े का इसका टेस्ट आया था। तो जी यहाँ पे जी मैं अभी खाना बना ही रही थी तो हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ है, हम लोगों का मंथ 27-28 को स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते हैं उनका इसी तरह ही स्टार्ट होता है, तो बस फिर हमारा मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ था। तो हमारे ग्रॉसरी आना स्टार्ट हो, ग्रॉसरी तो नहीं मतलब फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह जो थे वो हस्बैंड जो थे वो ले आए थे। ये तो आपको पता है 1 महीने का सामान नहीं होता, 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ता ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां वगैरह चल जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बीच में दालें गोश्त वगैरह भी पकता है, डेली बेसिस पे सब्ज़ी नहीं पकती, डेली बेसिस पे दाल नहीं बनती। तो मैं जो है ना वो अल्टरनेट डेज़ पे जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ बनाती रहती हूँ।
तो बस जी आलू वगैरह मैंने जो थे वो सिंक में रख दिए कि मैं उनको वॉश करती हूँ। जो चीज़ें धोने वाली थी वो मैं सिंक में डालती जा रही थी, बाकी चीज़ें जो है ना मैं शॉपर में ही घेरा लगा के, तो वो ये था कि मैं फ्रीज़ कर रही थी, मतलब सॉरी फ्रिज में रख रही थी। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी हस्बैंड को कि मैं कह रही थी कि आप ये नहीं लेकर आए, मैंने आपको बताया था। क्योंकि मैं जो ना उनको लिस्ट बना के दे देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह वो जाते हैं तो शाम को आते हुए आधी भी चीज़ें भूल जाते हैं, तो फिर मैं लिख के देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सामान ज़्यादा हो रहा था बाइक पे, तो फिर मुझे जो था थोड़ा हैंडल करना मुश्किल था। तो मैंने जो था ना वो इसलिए फिर जितना मेरे से हो सका था तो वो मैंने जो है वो आपको ला कर दे दिया, बाकी जो फिर मैं नेक्स्ट जो वो मैं ला के दे दूँगा। तो बस जी यहाँ पे जो थे, क्योंकि मैंने अब लहसुन अदरक मैं मंथली मंगवा लेती हूँ, फिर ये होता है कि मैं एक-एक वीक का जो है ना आराम से इसमें निकाल के तो पेस्ट बना के रख लेती हूँ, जो कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये होता है कि मैं 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक्स, क्योंकि आजकल सर्दियाँ थी तो 2 वीक्स का जो मैं ना ईज़िली बना के वो मैं रख लेती थी। तो ताकि, क्योंकि गर्मियों में होता है आपका ख़राब होने का डर होता है, सर्दियों में तो ये चीज़ें जो है ना वो ख़राब होने का डर नहीं होता। और ये जी फ़ास्ट मूड पे इतनी स्पीड में जो है मैं काम कर रही थी, क्योंकि जब आप ना वैसे काम कर के थक गए हो ना, तो फिर रोज़े से आप आजकल वैसे मुझे जो है ना बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, मतलब पता नहीं क्या है, बंदा इंसान थक जाता है। तो बस जी फिर यहाँ पे जो है वो बाकी जो फ्रूट्स वगैरह थे वो भी मैंने टोकरी वगैरह में डाल के रख दिए थे। तो ये काम ख़त्म करने के बाद जी उसके बाद भी काम ख़त्म नहीं हो जाते। काम फिर भी जो है ना वो चल ही रहे होते हैं साथ-साथ जो भी हैं। तो अ, बस जी ये मैंने कहा चलें आज आपके साथ अपनी ये छोटी-सी रूटीन शेयर करें। नेक्स्ट डे जो इस्लामाबाद में बहुत-बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ज़ालाबारी भी हुई। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ग्रॉसरी करने मैं गई थी, ग्रॉसरी करके मैं आ चुकी हुई हूँ, वो इंशाल्लाह कल आपके साथ मैं शेयर करूँगी। क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो फिर एक तो फिर आप लोग देखते भी नहीं हैं, शायद बोर हो जाते हैं देख के कि क्या यार रोज़ एक ही तरह की रूटीन दिखाते हैं। तो हम लोग तो फिर देखें जो घर में मैं जो करती हूँ, मैं तो आपके साथ वही शेयर कर सकती हूँ। बाहर जाती हूँ तो बाहर का आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो घर में तो फिर आपको पता है घर के रूटीन के यही काम होते हैं, तो फिर वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये यहाँ के पे आलू वगैरह मैं वॉश कर रही थी, टमाटर, हरी मिर्ची मैंने इनको भी वॉश करके जो है वो फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो ये कि अच्छी तरह इनका पानी ड्रेन हो गया, तो फिर इनको मैंने इनकी अपनी-अपनी जगह पे रख दिया था। तो ये इससे ये होता है ना कि आपको फिर जब आपने काम करना होता है ना, आपके पास टाइम कम हो, तो फिर ये आपको इसको धोने का जो है ना वो झंझट नहीं रहता। तो हर चीज़ आपको साफ़-सुथरी धुली हुई मिलती है, बस निकाल लें और उसको जो है वो बना लें। तो ये जी मेरी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक है, जिस चीज़ के मुँह में पानी आ रहा है, वो ज़रूर आके खा सकता है। तो इसी तरह आपको अगर मेरी चैनल पे मज़े-मज़े की रेसिपीज़ चाहिए, किचन के हवाले से कोई टिप्स चाहिए, कोई आइडियाज़ चाहिए, बच्चों के हवाले से कोई भी बात चाहिए, तो आप मुझे कमेंट का बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ हर तरह की बात शेयर करूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो बस आपको ये मेरी चिकन की फ़ाइनल लुक है, यकीन करें इस टाइम पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरा रोज़ा है, लेकिन इस तरह के खाने देख के इंसान के मुँह में पानी आ जाता है। तो बस जी माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था। मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक़ से खाया था। उन्होंने कहा था आज बिल्कुल डिफ़रेंट सा जो इसका टेस्ट आ रहा है। हल्का-सा गरा, क्योंकि महत का गला ख़राब है, तो इस वज़ह से फिर मैंने नींबू वग़ैरह साइड पे रख दिया था कि किसी को अगर खाना हो तो वो खा ले डाल के, तो वरना पता है फिर बच्चे खाएँ तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। और वैसे भी आजकल मैं ऐसी चीज़ें घर में नहीं बना रही जिससे जो है महत खाए, उसका गला ख़राब हो। क्योंकि ज़्यादा सर्दी है, मौसम भी अब आगे चेंज हो रहा है, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं कोई भी इस तरह का रिस्क उसके बीमार होने का बिल्कुल भी नहीं लेती। तो बस ये कि अगर उसको नींबू वग़ैरह नज़र ऐसे कोई भी खट्टी चीज़ नज़र आ जाए, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो ये है कि फिर मैंने इस तरह साइड पे रखे थे एज़ सिर्फ़ डेकोरेट के थोड़ा-सा मेरी डिश की फ़ाइनल लुक अच्छी आ जाए। तो ये हम लोगों ने यूज़ नहीं किए थे, मैंने साइड पे कर दिए थे। तो बस जी ये थी मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो मेरे मतलब मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, वो तो सब्सक्राइब भी करते हैं और कमेंट करके बताते भी हैं। तो उनका दिल से थैंक यू। तो और जो नहीं करते हैं, तो भाइयों आप लोग भी कर दो भई, आप लोगों का क्या जाता है?
कुछ भी नहीं जाता, एक बटन ही प्रेस करना है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।